हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को जीके जीएस गुरु के इस महातांडव सीरीज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे सीरीज लेके आ चुके हैं मात्र 10 मिनट में प्यारे साथियों 25 क्वेश्चंस का। और इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं डीएलएड के ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में हर एक बार पूछे गए हैं और इस बार भी 100% उम्मीद के साथ ये क्वेश्चंस आपके पास फिर से रिपीट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और साथ साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला नंबर क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। 10 मिनट में 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विथ सॉल्यूशन के साथ, और साथ में कॉन्सेप्ट भी आपको चाहिए। तो कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है, इसका जरा आंसर बताइएगा। कोशिका विभाजन प्यारे साथियों आपको पता होगा ये कोशिका है और ये क्या होता है, आपस में इसका जो प्लाज्मा होता है ये पहले विभक्त होता है। विभक्त होने के बाद इसका न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है। लंबा होने के बाद ये आपस में दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो कोशिका विभाजन हम लोग इसी को कहते हैं। तो मदद करने वाला इसमें जो हार्मोन होता है वो क्या कौन होता है, क्या एब्सिसिक एसिड होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन या ऑक्सिन होता है। प्यारे साथियों साइटोकाइनिन यहाँ पे याद रखिएगा। साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। उम्मीद है कि आवाज आप लोगों तक पूरी तरह से पहुंच रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ईमेल का जन्मदाता जो है, फादर ऑफ ईमेल किसे कहते हैं हम लोग, जरा ये बताइएगा। काफी बार आप लोगों ने ईमेल जीमेल का नाम सुना होगा, लेकिन इसके जन्मदाता कौन है इसका नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ईमेल का जो जन्मदाता है याद रखिएगा रेड टॉमलिंसन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। प्यारे साथियों रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मिसप्रिंट है। तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो है ये क्या है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। क्या पोटेशियम नाइट्रेट है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, सोडियम क्लोराइड है। तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर को हम लोग क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा क्या होगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जो रासायनिक गुण प्रदान करता है उस समूह को प्यारे साथियों हम लोग क्रियाशील समूह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा। क्या बोलते हैं उसको, क्रियाशील समूह बोलते हैं। चलते हैं 5 नंबर सवाल की ओर। तो कौन सा विद्युत का चालक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। विद्युत का चालक कौन सा, जरा बताइएगा। उम्मीद है कि क्वालिटी भी वीडियो की अच्छी होगी। तो कौन सा विद्युत का चालक है, विद्युत का चालक जो होता है लवण जल होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारी जल का सूत्र याद रख लीजिएगा, D2O होता है। लवण जल मतलब सोडियम का जो लवण होता है, घुला हुआ सोडियम, उसी को लवण जल बोलते हैं। बेंजीन C6H6 होता है, याद रखिएगा क्या होता है, C6H6 होता है। स्ट्रक्चर्स आपसे पूछे जाएंगे तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। रबर यहाँ पे याद रखिएगा नेचुरल पॉलीमर है। तो बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो विद्युत का जो चालक है, लवण जल जो होते हैं विद्युत का चालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प के बारे में अगर बात आपसे करें, सबसे छोटा पुष्प तो वेल्फिया। वेल्फिया जो होता है सबसे छोटा होता है। साथ ही साथ रेफ्लेसिया के बारे में बात करें, सबसे बड़ा पुष्प होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा पुष्प कौन होता है, रेफ्लेसिया होता है। छोटा के बारे में बात करेगा, वुल्फिया जो होता है सबसे छोटा पुष्प है संसार में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए के बारे में बात किया है। विटामिन ए प्यारे साथियों किसमें संचित रहता है, जरा बताइएगा। पहले हम खाद्य रूप में जो विटामिन लिया जाता है उसके बारे में बात कर ले तो सुनहरा चावल जिसे गोल्डन राइस कहते हैं, क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल जो काफी कॉस्टली भी आता है, उसमें जो होता है विटामिन ए पाए जाते हैं। साथ ही साथ विटामिन ए की कैप्सूल भी मार्केट में उपलब्ध है। साथ ही साथ नींबू, संतरे, इस सभी में विटामिन यहाँ पे ए पाए जाते हैं। और नींबू की बात करें तो सबसे ज्यादा सी विटामिन उसमें पाए जाते हैं। गाजर के बारे में बात करें प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो विटामिन ए याद रखिएगा। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि संचित कहाँ पे रहता है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो संचित जो होता है वो यकृत में होता है। कहाँ पे होता है, एड्जॉर्ब कहाँ पे होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत हीटर में सहायक तत्व होते हैं। सहायक तत्व कैसे होते हैं विद्युत हीटर में, तो विद्युत हीटर में जो सहायक तत्व होते हैं, प्लास्टिक और पेरिस की प्लेट होती है सबसे पहले, बिल्कुल राइट है।
लेकिन नाइक्रोम का तार होता है, ये भी राइट है, यानी ए और बी दोनों का तार होता है, इस दोनों का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? उद्भव कहने का मतलब क्या होता है? जन्म स्थान। कहां से मानव का जन्म हुआ? उद्भव स्थान। तो ये आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि अफ्रीका, अफ्रीका जो होता है मानव का उद्भव स्थान माना जाता है। सबसे पहले जो मानव का जन्म है ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका में हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा। वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? करने वाला पहला व्यक्ति पूछा है वर्गीकरण के अधीन वैज्ञानिक आधार पर। तो पहला व्यक्ति जो है प्यारे साथियों ये अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पमांतांक कितना होगा? तो इसका जो अल्पमांतांक होगा 0.1 होगा, याद रखिएगा कितना होगा? 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल है। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में कौन सा शामिल है? तो उपयुक्त में से सभी, फसल चक्र, मिश्रित कृषि, खेती, कार्बनिक चक्र। उपयुक्त में से सभी जो होगा राइट होगा, जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जाता है या किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैसों के छोड़ने से जो होता है कमरे को ठंड किया जाता है। संपीड़ित गैस कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा, स्प्राइट के जो बोतल होते हैं प्यारे साथियों, वो अधिक दाब पर क्या किए जाते हैं, उसको जी अधिक दाब पर उसको कसा जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को डालकर, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। और यहाँ पे स्प्राइट को या कोई भी कोको कोला हो, सभी को हाई प्रेशर पर टाइट किया जाता है। जब उसका आप ढक्कन को खोलते हैं तो ऐसा फील होता है कि इसमें से गैस बाहर निकला, तो वो क्या होता है, संपीड़ित गैसों को छोड़ने से क्या होता है, ठंडा यहाँ पे कमरा को हम लोग कर सकते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, याद रखिएगा। जड़ें श्वसन जड़ बताइएगा। तो श्वसन जो होता है निमेटोफोरस होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पे सल्फ्यूरस का अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO3 होता है। क्या होता है? H2SO3। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल याद रखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा पूछी गई है। याद रखिएगा पृथ्वी पर तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा नाइट्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे ऑक्सीजन गैस की मात्रा पूछी गई है। तो 21% याद रखिएगा इसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा होती है। निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता? त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता तो किलोमीटर पर सेकेंड नहीं हो सकता, स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकता है, मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, बट किलोमीटर डायरेक्ट और प्रति सेकेंड ये जो होता है त्वरण का मात्रक कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? सबसे अधिक सक्रिय एक्टिव धातु के बारे में बात करें, रुबेडियम याद रखिएगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन जो था वृक्ष को बचाना है, इसका सबसे पहला उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन से स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जैसा कि आपको पता है प्रिज्म का उपयोग जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और व्हाइट कलर का जो होता है प्रकाश, उसको हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं, और प्रिज्म से गुजारने के बाद प्यारे साथी व्हाइट कलर का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे एक पर्दा लगा के इस पे स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म के द्वारा प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन से है कि कौन एकल परमाणविक है? एकल परमाणविक यानी एक परमाणु से बना हुआ है। क्या हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है? इनमें से सभी। आर्गन का सूत्र याद रखिएगा Ar होते हैं, नियॉन को हम लोग Ne के रूप में सूचित करते हैं, हीलियम के He के रूप में करते हैं। तो एकल परमाणविक आपसे पूछे गए हैं। हीलियम जो होता है हमेशा एकल परमाणविक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी पर पूछे गए हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो आप लोग जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 9.8 न्यूटन होता है। ये त्वरण का मान है, टी के रूप में हम लोग सूचित करते हैं। कभी कभी हम लोग इसको पूरा 10 के रूप में ले लेते हैं, 10 न्यूटन। लेकिन पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पे कुछ अलग डिजाइन से आपको बताना है। क्या भूमध्य रेखा पर सबसे कम होते हैं, ध्रुव पर सबसे कम होते हैं, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है, या ध्रुवीय व्यवहार भूमध्य रेखा पर एक समान रहता है? 4 ऑप्शन अलग अलग है और आंसर भी आपको यहाँ पे राइट बताना है। याद रखिएगा पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण के मान होते हैं हमेशा जो होते हैं भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। क्या होता है?
भूमध्य रेखा जो होता है वहां पे सबसे कम पाए जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में बात किया गया आपसे कि उदासीन जो तार होते हैं, आपको पता है दो तरह के तार होते हैं, रेड होते हैं और ब्लैक होते हैं। तो रेड जो होता है इसको हॉट वायर कहते हैं, याद रखिएगा, गर्म तार कहते हैं। लेकिन उदासीन जो तार होता है, उदासीन मतलब जो हल्का ब्लू कलर का हो सकता है या ब्लैक भी हो सकता है, ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ये क्या होते हैं, काला रंग का होता है। जैसा कि हमने बताया आपको, उदासीन कलर हमेशा काला होता है, बट लाल जो होता है इसको हॉट वायर हम लोग बोलते हैं और मेन तार भी इसको बोलते हैं। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है। हमारे आंख में एक लेंस की तरह व्यवहार करने वाली पदार्थ लगी हुई है रेटिना। तो रेटिना जो है ये प्रकाश को परिवर्तित करती है, किस रूप में करती है, क्या विद्युत ऊर्जा के रूप में कर देती है, विद्युत सिग्नल, वास्तविक प्रतिबिंब, इनमें से कोई नहीं। तो रेटिना जो होता है विद्युत सिग्नल के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है, यानी सर्वाधिक है वाष्प के रूप में निकलना, पेट्रोल, नाखून पॉलिश रिमूवर, एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पीकरण दर जो सर्वाधिक होते हैं, याद रखिएगा पेट्रोल का। पेट्रोल आप लोगों ने देखा होगा जब आप इसे खुले में छोड़ते हैं तो काफी जल्दी ये वाष्प बनकर निकल जाते हैं। 25 क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपसे 10 मिनट के अंदर क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर से एक बार रिपीट कीजिए क्लास को और सभी क्वेश्चंस को एकदम कंठस्थ कीजिए, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन से ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, यानी 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ है और हम लोग इसको पार्ट 2 में 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।